लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है। अभी तक बीजेपी ने देश भर में 195 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, मगर बिहार में एक भी लोकसभा सीट पर कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। इसकी वजह सहयोगी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाना है। बीजेपी की 8 मार्च को दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इसके बाद ही कोई अंतिम फैसला होगा। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी की ओर से मौजूदा 17 सीटों पर प्रत्याशियों की संभावित सूची बनाकर दिल्ली भेज दी गई है, मगर अपने सहयोगी पार्टियों के साथ बीजेपी अब तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना पाई है। जेडीयू अपनी सीटिंग 16 सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के घटक दलों की नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ सीटों पर टिकी हुई है। ऐसे में बीजेपी के सामने बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार करना चुनौती बन गया है। दरअसल हाल ही में बिहार के अंदर एनडीए का स्वरूप बदला है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी कर ली है। इसके पहले तक बीजेपी के साथ चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, पशुपति पारस की रालोजपा, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम ही एनडीए में थी। लेकिन जदयू के आने के बाद एनडीए में फिर से नए सिरे से मंथन चल रहा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की कुछ सीटों में इस बार अदला बदली हो सकती है। हालांकि दोनों प्रमुख पार्टियों की कुछ सीटों में से सहयोगी दलों को एडजस्ट किया जा सकता है। एनडीए में शामिल विभिन्न दलों के नेताओं का कुछ ऐसी सीटों पर दावा है जहां पर अभी बीजेपी या जेडीयू का कब्जा है, जैसे कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम गया लोकसभा सीट पर मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, जबकि इस सीट पर वर्तमान में जेडीयू का सांसद काबिज है। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि यह सीट भी अभी जेडीयू के पास है। वहीं जेडीयू का कहना है कि पिछले चुनाव में जो सीटें उसने जीती थीं, इस बार भी वह पार्टी के खाते में ही आए। ऐसे में बिहार में सीट बंटवारे पर पेंच फंस गया है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार भाजपा और जदयू के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत आखिरी दौर में है। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर बात बन चुकी है और इसका किसी भी वक्त औपचारिक ऐलान हो सकता है। वहीं बात अगर एनडीए में शामिल अन्य घटक दलों की करें तो पेंच वहां फंसता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक किसी निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुंच पाए हैं। खास तौर पर चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सीटों पर सबसे ज्यादा पेंच फंसता दिख रहा है। हाजीपुर सीट को लेकर चिराग और पारस आमने सामने हैं। अभी पारस हाजीपुर से सांसद है, लेकिन उस पर चिराग अपना हक जता रहे हैं क्योंकि वो उनके पिता की परंपरागत सीट रही है। उधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए 2 सीटें मांग रहे हैं, जबकि मांझी को 1 सीट मिल सकती है। सभी पार्टियों को उम्मीद है कि 8 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले सीटों पर बात हो जाएगी। हालांकि जीतन राम मांझी ने कहा है कि चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, हम सभी लोग एक साथ हैं। आपको बता दें कि बिहार में अभी लोकसभा की 40 सीटें हैं। इनमें 17 सीटें पिछले चुनाव में एनडीए के तहत भाजपा जदयू तथा 6 सीट लोजपा को दी गई थी। इस बार एनडीए में पिछले साल से ज्यादा दल जुड़ गए हैं। ऐसे में इस बार सीट बंटवारे की क्या कसौटी होगी, इस पर अब भी मंथन जारी है। जदयू का एनडीए का हिस्सा बनने के पहले जहां भाजपा 2 दर्जन से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, उस पर विराम लग गया है। वहीं मौजूदा सांसदों में से आधे से अधिक के टिकट काटे जाने की चर्चा भी है। भाजपा में कई उम्रदराज दिग्गजों के टिकट कटने का भी खतरा है। वहीं कौन नए चेहरे सामने आएंगे, इस पर निर्णय होना अभी बाकी है। इधर यही हाल इंडिया गठबंधन के घटक दलों का भी है। इस गठबंधन में राजद प्रमुख दल है। इसमें कांग्रेस और तीनों वाम दल भी शामिल हैं। इनके बीच भी सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। सबके अलग अलग दावे हैं, पर अभी तक कोई साझा फैसला नहीं हो सका है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों में लॉस चुनाव में टिकट पाने को कई विधायक, पूर्व विधायक व पूर्व सांसद दौड़ में हैं। इस बार राजद युवा चेहरों को आगे करने को प्रयासरत है। शीर्ष नेता युवाओं की चुनाव में भागीदारी बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। राजद करीब 20 और कांग्रेस 12 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकता है। अन्य सीटें वाम दलों के खाते में जा सकती हैं। इन सबके बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज रात 8 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि उनकी मुलाकात बीजेपी नेताओं से होगी या नहीं। गौरतलब है कि नीतीश कुमार गुरुवार सुबह स्कॉटलैंड की यात्रा पर निकल जाएंगे। देशपत्र ब्यूरो रिपोर्ट। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।